पर जब मुझे पता चला कि मेरे 5 दिन वहाँ वेस्ट हो रहे हैं, ना ही मुझे एनहेंसमेंट मिल रहे हैं, ना ही मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो करके मैंने चेंज किया है। और अब हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में मेरे को आप लोगों के साथ दो खुशखबरी शेयर करनी है। जो पहली है वो आप सभी लोगों के सामने है। आप सब लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो अपनी चौहान यूके वाइब्स की जो फैमिली है, इसके 20,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो प्यार और जो सपोर्ट मुझे मिला है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मैंने इनिशियली ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मुझे पता था कि जितनी भी इंडियन जो नर्सिस होती हैं, ज़्यादातर वो गवर्नमेंट की तैयारी करना चाहती हैं। खासकर अपनी जो नॉर्थ इंडियन नर्सिस होती हैं, वो गवर्नमेंट की तैयारी करती हैं। और जब मैंने चैनल शुरू किया था, तो मैंने सोचा था कि काफ़ी कम लोग इस चैनल को देखेंगे, क्योंकि बाहर आना काफ़ी कम लोग चाहते हैं। बाकी सब अपने इंडियन गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी सब कुछ होती है। पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला, काफ़ी प्यार मिला। और जो अपनी चौहान यूके वाइब्स की जो फैमिली है, वो 20,000 अभी पूरे हो चुके हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे चैनल से या फिर मेरी एक भी वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो, या फिर आपका यहाँ पे आने का सपना पूरा हुआ, या फिर एक भी स्टेप पूरा हुआ हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने कॉलेज के ग्रुप में इस चैनल को शेयर करें। और जो आपका जो हॉस्पिटल, जो वर्क सेटिंग जहाँ आप काम करते हैं, वहाँ का जो ग्रुप है उसमें शेयर करें, ताकि बाकी नर्सिस की भी हेल्प हो सके। ये थी अपनी पहली खुशखबरी। जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि जो मेरा जॉब रोल है वो चेंज हो गया है। पहले आप सभी लोगों को पता है कि मैं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के अंदर काम करता था। जब मैं इनिशियली यूके के अंदर आया था, तो सबसे पहले मैंने इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में काम किया है। अभी वो मैंने चेंज कर दिया है। अभी मेरा जो न्यू जॉब रोल है, वो मैं सीसीयू में काम करता हूँ। कोरोनरी केयर यूनिट के अंदर अभी मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि दोनों की जो वर्क सेटिंग है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, बाकी वर्किंग आवर्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो सैलरी है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, एनहेंसमेंट है उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और जो बाकी छुट्टियां मिलती हैं उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। बाकी सीसीयू के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसके अंदर जो लोग सीसीयू का, जिनके पास एक्सपीरियंस है और जो लोग कोरोनरी केयर यूनिट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक डिटेल वीडियो आएगा, तो उसका आप थोड़ा वेट करें। बाकी इस वाली वीडियो में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको रेडियोलॉजी ज्वाइन करना चाहिए या फिर सीसीयू ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि सर, रेडियोलॉजी में आने के लिए हमें क्या कोई एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रजिस्टर्ड नर्स हैं, जो आरएनस हैं, वो रेडियोलॉजी में आके काम कर सकते हैं। उसके लिए कोई एडिशनल कोर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएससी या जीएनएम की है, तो आप इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में आके काम कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, अपने डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्क सेटिंग के बारे में। तो जैसे कि इनिशियली मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के अंदर। तो उसका एक रूटीन होता है। 8:30 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी, और 4:30 या 5 बजे शाम को मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाती थी। तो इनिशियली आप आते हो, आपके पास पेशेंट आते हैं। जो पेशेंट डीलिंग है वो काफ़ी कम है, क्योंकि आपका जो पेशेंट आता है, आपको पता है उसका उसका केस क्या है। आपको पेशेंट आएगा आपके पास, आपको एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी आपको जो भी करनी है, आपको एज ए स्क्रब नर्स वहाँ पे काम करना है। आपको स्क्रब होना है, पेशेंट की रिकवरी में थोड़ी बहुत हेल्प करनी है। बाकी आपको स्क्रब होना है। बाकी आपके जो कंसल्टेंट है, जो आपके रेडियोलॉजिस्ट है, उनके साथ आपको हेल्प करनी है। उसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आपकी हो जाती है। सेम डेली वही रूटीन होता है आपका, मंडे टू फ्राइडे। तो इसके अंदर जो आपका और जो पेशेंट का जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम होता है। पेशेंट आता है, आप प्रिपेयर करते हो, आपको प्रोसीजर करना है, पेशेंट वापस अपने रिकवरी में चला जाता है। हमारे यहाँ पे रिकवरी है नहीं, तो हम लोग वार्ड्स के अंदर पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। जो नॉर्मल सर्जिकल असेसमेंट लॉन्च वगैरह होता है, उसके अंदर जाता है पेशेंट। तो आपका और जो पेशेंट का इंटरेक्शन है वो काफ़ी कम होता है। बल्कि जो रियल नर्सिंग का जो मतलब है, वो आपका और जो पेशेंट का इंटरेक्शन है वो ही है, कि आप पेशेंट केयर कैसे कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो आपकी जो पेशेंट की और जो नर्स की डीलिंग है वो काफ़ी कम है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग सीसीयू की बात करते हैं, कोरोनरी केयर यूनिट की, इसके अंदर आपको आपके पेशेंट मिलते हैं, आपको पेशेंट असाइन किए जाते हैं। जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है, 1:1 भी होता है, 1:2 भी होता है, और 1:4 भी होता है। अगर आपके सारे पेशेंट अगर स्टेबल हैं, तो 1:4 भी होता है। वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टाफ की शॉर्टेज है या नहीं है। तो उस हिसाब से आपको नर्स पेशेंट रेशियो मिलेगा, और उस हिसाब से आपको आपके पेशेंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, आपको रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट कंडीशन से आपके पास आता है। उनकी जो मेडिकल कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है। और जब भी आप अपने पेशेंट से मिलते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आपको अपने शिफ्ट स्टार्ट करने से आपको अपना इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने अपने पेशेंट को। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना पड़ता है, पेशेंट की कंडीशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, डॉक्टर्स नोट्स चेक करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको वहाँ पे सीखने को काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जो लोग सीसीयू में काम करते हैं, उन सबको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पता है। तो जो पेशेंट और जो नर्स का जो इंटरेक्शन है, और जो आपकी नर्सिंग केयर है, वो यहाँ पे आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी यहाँ पे बढ़ जाती हैं, क्योंकि रेडियोलॉजी के अंदर इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वर्किंग आवर्स की।
जो वर्किंग आवर्स हैं वो दोनों में सेम है। जैसे कि इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के अंदर भी मैं वीक के 37.5 आवर्स काम करता था, वैसे ही मैं सीसीयू के अंदर वीक के 37.5 आवर्स काम करता हूँ। पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है आवर्स का वो डिफरेंट है। जब मैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में काम करता था, मेरे को मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ता था, और सिर्फ मेरी सैटरडे एंड संडे की छुट्टी होती थी। बाकी जितनी भी मेरी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रोसरी खरीदना हो गया, वीडियो बनानी हो गई, और काफ़ी सारे काम होते हैं जो पर्सनल काम होते हैं, वो मुझे सैटरडे और संडे को ही कंप्लीट करने होते थे, क्योंकि दोबारा मंडे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती थी। अगर बाई चांस मुझे मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, या फिर मुझे कुछ काम करना है मंडे टू फ्राइडे, तो मुझे उसके लिए एनुअल लीव लेनी पड़ती थी, और वो एनुअल लीव मेरी वहाँ पे यूज़ हो जाती थी। जबकि बाकी सारे जो वार्ड्स होते हैं वो अपनी एनुअल लीव या तो इंडिया जाने में यूज़ करते हैं, या फिर कहीं पे छुट्टी जाने में यूज़ करते हैं। पर मेरी जो एनुअल लीव होती थी वो कभी कभी मुझे मेरे पर्सनल काम के चक्कर में लेनी पड़ती थी, क्योंकि जो मेरा ऑफ होता था वो सैटरडे एंड संडे होता था। तो मैं कोई भी ऑफिशियल काम करता था तो सैटरडे एंड संडे को सारे ऑफिस बंद होते थे, तो वो मैं कर नहीं पाता था, क्योंकि मेरे को मंडे टू फ्राइडे काम करना पड़ता था। पर अभी जो मैं सीसीओ में काम करता हूँ तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मेरे को 3 days अ वीक काम करना पड़ता है। जो मेरी शिफ्ट है वो एक दिन की मेरे 12 घंटे की शिफ्ट है। मैं मॉर्निंग 8 o'clock स्टार्ट करता हूँ, और जो इवनिंग 8 o'clock मेरी खत्म होती है, या फिर नाइट 8 o'clock स्टार्ट करके मॉर्निंग में 8 o'clock खत्म होती है। तो मॉर्निंग और नाइट दोनों यहाँ पे शिफ्ट लग सकती है, जबकि रेडियोलॉजी में मेरी मॉर्निंग एंड नाइट नहीं लगती थी। यहाँ पे मेरी दिन भी लग सकती है और रात में भी ड्यूटी लग सकती है, पर 12 घंटे की ड्यूटी होती है। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो पूरा वीक होगा उसके अंदर आपकी 3 दिन आपकी ड्यूटी लगेंगी और 4 दिन आपकी छुट्टी होंगी। तो 4 दिन अगर आपके पास छुट्टी है तो आपके पास काफ़ी अपना खुद के लिए टाइम है। अब 4 दिन आप अपना पर्सनल काम कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई अपॉइंटमेंट्स है आप वो अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन काम करते हैं, जिसमें से कि अगर आपने 2 दिन एक्स्ट्रा काम भी कर लिया, फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर ली, तो भी आपके पास 2 दिन इनफ टाइम है, जिसके अंदर बाकी आप अपने काम कर सकते हैं। बाकी रेडियोलॉजी के अंदर मुझे अगर एक्स्ट्रा काम करना है तो मुझे 5 दिन तो मेरा नॉर्मल काम था। एक दिन मेरा अगर मेरे को एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, बाकी एक दिन बचता था जिसके अंदर मैं वीडियो वगैरह बनाता था, बाकी मेरी ग्रोसरीज की शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ों के लिए। पर अभी मेरे को काफ़ी रिलीफ हो गया, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 3 दिन काम करना है, 4 दिन मेरी छुट्टी है, और बाकी अभी मैं अपने हिसाब से उन चीज़ों को एडजस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अभी उसके हिसाब से एडजस्ट करनी है। तो जो वर्किंग आवर है वो सेम है, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है। मेरे को रेडियोलॉजी में 5 दिन काम करना पड़ता था, और जो सीसीओ है इसके अंदर सिर्फ मुझे 3 दिन काम करना है, और 4 दिन की मेरी छुट्टी होगी। दूसरी बात करते हैं हम लोग सैलरी के बारे में। जो हमारी सैलरी है वो सीसीयू और रेडियोलॉजी में सेम है। जो हमारी बेसिक पे है वो सेम है। जैसे आप मेरी पे स्लिप देखेंगे 1750 पाउंड पर मंथ की, तो वही सैलरी है मेरी सीसीयू के अंदर भी, और वही मेरी इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के अंदर भी थी। पर डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि जो मेरे एनहेंसमेंट है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनहेंसमेंट, वो मुझे थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि जब मैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मैं यहाँ पे काम करता था इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के अंदर, तो मंडे टू फ्राइडे मेरे को काम करना पड़ता था, और वहाँ पे नाइट शिफ्ट्स नहीं थी। ना मुझे यहाँ पे नाइट्स मिलती थी, ना मुझे सैटरडेज मिलते थे, ना संडेज मिलते थे, ना ही मुझे बैंक हॉलीडे वहाँ पे मिलते थे। तो जो भी यहाँ पे एनहेंसमेंट मिलते हैं वो या तो नाइट के मिलते हैं, या फिर सैटरडे के मिलते हैं, या फिर संडे के मिलते हैं, या फिर बैंक हॉलीडे से आपको मिलते हैं। पर जब मैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में काम करता था तो मुझे वो एनहेंसमेंट नहीं मिलते थे। उनके लिए मुझे सैटरडे और संडे किसी दूसरे वार्ड में जाके काम करना पड़ता था, तब जाके मुझे वो जो एक्स्ट्रा पे है वो मुझे मिलती थी। पर अभी मैं सीसीओ में काम करता हूँ, तो मेरी शिफ्ट है वो नाइट में भी लगेगी, मेरी सैटरडे को भी लगेगी, संडे को भी लगेगी, मेरी बैंक हॉलीडे को भी लगेगी, मतलब किसी भी समय मेरी शिफ्ट लग सकती है। तो उसके अंदर क्या है, मुझे एनहेंसमेंट मिलेगा। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में शेयर किया हुआ है कि कितना कितना परसेंट मुझे एनहेंसमेंट मिलता है अगर हम लोग सैटरडे को काम करते हैं, संडे को करते हैं, फिर नाइट शिफ्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा पे है। तो जो मेरी एट द एंड ऑफ द मंथ जो मेरी सैलरी आएगी, जो पहले मेरी सैलरी आती थी उससे कहीं ज़्यादा मेरी सैलरी अभी सीसीयू के अंदर होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेरी फर्स्ट सैलरी स्लिप आए सीसीयू की, वो आप लोग के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आप लोग के साथ सीसीयू की सैलरी स्लिप शेयर करूंगा, और साथ में कंपेयर करूंगा रेडियोलॉजी की सैलरी स्लिप, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कौन सी जो यूनिट है उसमें काम करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग के सामने ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो सकें। ठीक है, ये था एनहेंसमेंट के बारे में बातें। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं काम करता था तो मुझे किसी डिफरेंट वार्ड में जाके काम करना पड़ता था एक्स्ट्रा शिफ्ट के लिए। जैसे कि मैं 5 दिन मेरा नॉर्मल काम किया है मैंने, और एक दिन अगर मैं एक्स्ट्रा शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मुझे दूसरे वार्ड में जाना है, वहाँ पे काम करना है। तो जो वर्क सेटिंग है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है, और जो स्टाफ है वो भी एकदम डिफरेंट है, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उनके साथ मुझे मिलकर वहाँ पे काम करना पड़ता था। पर वहीं अगर मैं सीसीओ में काम करता हूँ तो मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर वार्ड में स्टाफ शॉर्टेज होता है। तो जब मैं अगर काम करता हूँ, अगर मैं 3 दिन मैंने काम कर लिया जैसे कि मेरे सीसीओ के अंदर,
तो बाकी जो 4 दिन है उसके अंदर जो मेरी 4 दिन की छुट्टी है उसके अंदर मैं जाके मेरे ही वार्ड के अंदर काम कर सकता हूँ, 1 दिन या फिर 2 दिन, जितने दिन मैं चाहूँ। तो वहाँ पे मैं अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकता हूँ और जहाँ से मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी। तो जो इनकम का डिफरेंस है वो बेसिक इनकम के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, पर एनहेंसमेंट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं पे स्लिप शेयर करूंगा तो आप लोग उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपकी छुट्टियों की बात। तो छुट्टियां ऐसा है कि 27 to 28 डेज आपको नॉर्मल एनुअल लीव मिलती हैं, बाकी 8 दिन आपकी जो बैंक हॉलीडेज हैं वो मिलते हैं आपको। पर अगर मैं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में काम करता हूँ, जैसे कि जो सरकारी छुट्टियां होते हैं यहाँ पे उनको बैंक हॉलीडे बोला जाता है। तो जो इंटरनेशनल रेडियोलॉजी है वो जो भी बैंक हॉलीडेज हैं, जो भी गवर्नमेंट छुट्टियां हैं उस पर बंद रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरे जो बैंक हॉलीडेज है वो सेव कर सकूं, मैं काम पे चला दूं। पर जब डिपार्टमेंट ही बंद है तो आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते हो, और आपकी जो छुट्टियां हैं वो ऐसे ही वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती हैं, एक तरीके से वेस्ट ही हो जाती हैं, क्योंकि आप घर पे रहते हो और जो छुट्टियां हैं उनको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है। पर वहीं अगर मैं सीसीयू में काम करता हूँ तो मेरी बैंक हॉलीडेज पे भी मेरी ड्यूटी लगेंगी। अगर मैं बैंक हॉलीडे पे ड्यूटी करता हूँ तो वो छुट्टियाँ मेरी क्रेडिट हो जाएंगी, जिनको मैं जब मैं इंडिया जाता हूँ तो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं छुट्टियाँ जाता हूँ तो मैं उस जो मेरी जो लीव्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, मेरी जो बैंक हॉलीडेज हैं और जो मेरी एनुअल लीव्स हैं उनको। दूसरी चीज़, अगर मैं जैसे मानो अगर मैं इंडिया जा रहा हूँ, अगर मुझे 1 महीने के लिए जाना है तो मैं स्टार्टिंग के 3 दिन ड्यूटी करके मेरी जो 4 दिन की ऑफ है उसके अंदर मैं जा सकता हूँ। और जब मेरी छुट्टियां खत्म होने वाली होंगी तो मैं इनिशियली 4 डेज ऑफ ले लूंगा। तो ऐसे ये होगा, कम से कम मेरा 1 वीक बच जाएगा, जिसके अंदर मुझे मेरी ऑफ एडजस्ट हो जाएंगी और मुझे इंडिया जाने के लिए वहाँ पे कम एनुअल लीव लेनी पड़ेंगी। पर वहीं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के अंदर आपको लीव लेनी पड़ती है, क्योंकि आप इसे सैटरडे संडे की ही वहाँ पे छुट्टी होती है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में, और दोनों डिपार्टमेंट्स की जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ सीसीयू के ऊपर, कोरोनरी केयर यूनिट के ऊपर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो लोग सीसीयू आना चाहते हैं तो वो सीसीयू आके काम कर सकते हैं, और या फिर जिनको इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में काम करना है, डिपार्टमेंट खराब नहीं है, काफ़ी स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है, का जो काम है काफ़ी स्पेशलाइज है, तो आप वहाँ पे भी आके काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ काम करने के लिए, सीसीयू या फिर इंटरनेशनल रेडियोलॉजी। देखो, मैं सीसीयू प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैंने इंटरनेशनल रेडियोलॉजी को चेंज किया है। इनिशियली मुझे काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे, पर जब मुझे पता चला कि मेरे 5 दिन वहाँ वेस्ट हो रहे हैं, ना ही मुझे एनहेंसमेंट मिल रहे हैं, ना ही मुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट्स मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो करके मैंने चेंज किया है और अभी सीसीयू के अंदर मैंने स्टार्ट किया है। बाकी आगे सीसीयू का कैसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इस चैनल के ऊपर आप लोग बने रहें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।